आज हम जा रहे हैं इंदर बाईसा के, जो करणी माता का रूप है। हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं 5 बजे, क्योंकि वहाँ पे दर्शन करने थे हम सबको। तो हमने सोचा जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी दर्शन हो जाएंगे, इसीलिए हम 5 बजे सब निकल गए थे। मैं, पापा हुक्म, मम्मी हुक्म, फूफो सा हुक्म, ये जीजा हुक्म, जीजू सा हुक्म, हम सब जन निकल गए थे सुबह 5 बजे। और आज ही के दिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, हम सुबह उठे थे, मतलब एक्चुअली रात को सोए थे तब से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। हमें लगा कि सुबह रुक जाएगी तो हम निकल जाएंगे, पर सुबह भी बारिश चालू थी। लेकिन हमने सबने प्लान कर लिया था जाने का, तो हमने सोचा कैंसिल नहीं करते हैं, तो हम उसी बारिश में निकल गए थे। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती गई मौसम भी बहुत अच्छा होता गया और बारिश भी रुकती गई, तो हमें ऐसे लगा कि चलो ठीक है, अब तो बारिश रुकी है। पर ऐसा हो रहा था, कहीं आ रही थी कहीं रुक रही थी, कहीं आ रही थी कहीं रुक रही थी। लेकिन जो मौसम हो रहा था भाई साहब, सुबह तो ऐसा लग रहा था अरे यार कैसे जाएंगे, बारिश बारिश बारिश। और जैसे जैसे सुबह होती गई ना, जैसे जैसे उजाला होता गया ना, तो इतना प्यारा लग रहा था ना वो वे। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म तो करना था क्योंकि हमें इंदर बाईसा के दर्शन करने थे। फिर रास्ते में हम कहीं रुके और वहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी किया। उसके बाद हम फिर वहाँ से भी निकल गए थे। और रास्ता तो एज यू कैन सी, इस तरीके से हम चलते गए। और ये देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू। उसके बाद हम वहाँ से निकले। एक्चुअली अगर आप गाड़ी में नहीं आना चाहो तो आप इस स्टेशन पे आ सकते हो, क्योंकि जयपुर से डायरेक्ट यहाँ ट्रेन आती है। तो यहाँ से उतरने के बाद आप यहाँ से कोई भी ऑटो, टैक्सी या कुछ भी करके आप यहाँ से इंदर बाईसा के लिए जा सकते हैं। सो हम भी वेट कर रहे थे ट्रेन के निकलने का, फिर हमें जाना था। लेकिन यहाँ मतलब खड़े रह के भी इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बारिश का जो ठंडी ठंडी हवा चलती है और बारिश का जो मौसम रहता है ना, उसी में हम खड़े थे। और इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही। ठंड तो लग रही थी क्योंकि ठंड का मौसम था, बट वो ठंड भी बहुत अच्छी लग रही थी हमको। तो वहाँ रुके और फिर ट्रेन गई और हम भी वहाँ से निकल गए। और फाइनली हम पहुँच चुके थे इंदर बाईसा के। वो आगे गेट दिख रहा है, वो इंदर बाईसा का गेट है। और हम पहुंच चुके थे। तो मैंने इनको फ़ोन दिया था, मैंने कहा आगे से पूरा शूट करना जैसे ही हम एंट्री करते हैं वहाँ से। तो ये फर्स्ट गेट आता है इंदर बाईसा का। हम इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद पार्किंग एरिया है, आप वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो हम फिर यहाँ से अंदर गए और हमने भी हमारी गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढी और फिर हमने वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क करी। सो सी, ये इंदर बाईसा का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। हमने गाड़ी को लेफ़्ट साइड खड़ी करी थी, जहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है। वहाँ पे लोग फ्री में रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का खर्चा सारा सब कुछ इंदर बाईसा की जो फैमिली है वो संभालती है। अभी मैं आपको बताऊँगी उधर जो उसका वो है, सॉरी क्या धर्मशाला है इंदर बाईसा की। मैं पहले ही आगे उतर गई थी, मैंने कहा मुझे यहाँ उतार दो, तो मैं वहाँ उतर गई थी। और फिर लेफ़्ट साइड में जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी तो उधर सब लोग उतरे थे। ये मंदिर है इंदर बाईसा का, और हम वहाँ से प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अंदर लेके जाना है तो। इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना वहाँ पे,
अभी तो मतलब सुबह लोग उठे थे। यहाँ पे जो भी सारा काम करते हैं ना वो इंदर भाई के, मतलब कोई भी, हम भी या कोई भी रुक के वहाँ पे जितना दिन आपको कुछ मन्नत मांग के रुकना है तो आप वहाँ रुक सकते हो और इंदर भाई की सेवा कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सनल उनके लिए रखा गया है कि भाई यही करेगा पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सब लोग जाके वहाँ पे उनकी पूजा कर सकते हैं। ये धर्मशाला है इंदर भाई की। यहाँ पे अगर आप, जैसे मैं अभी बोल रही थी आपको कि आपको रुकना है वहाँ पे, कि आप चाहते हैं कि आप इंदिरा बाईसा की सेवा करें, उनके काम काज में हेल्प करें सब लोगों की, वहाँ पे प्रसादी होती है उसमें खाना खिलाए, सब कुछ करें, तो आप वहाँ रुकने के लिए, आपको स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए तो ये धर्मशाला बनाई हुई है उन्होंने। खाना वगैरह सब उनका ही होता है और बस आपको इसमें रुकना होता है फ्री में। वो चढ़ावा आपकी मर्ज़ी से आप चढ़ाओ तो ठीक है, बाकी वो लोग हमसे कुछ नहीं लेते, क्योंकि जो इंदर बाईसा जिस फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था उनकी वो फैमिली अभी तक चल रही है और वो फैमिली के सारे मेंबर इस मंदिर को संभालते हैं और इसी मंदिर में वो पूजा करते हैं सब कुछ। तो हम फिर वहाँ से रुक के, ये बाहर छोटा सा मंदिर है, हमने यहाँ पे दर्शन किया। उसके बाद हम इंदर बाईसा के मेन एंट्रेंस में गए। ये इनका सेकंड गेट है। जो फर्स्ट गेट तो मैंने आपको बताया था पीछे, और ये अंदर जाने का फर्स्ट गेट है। यहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह सब उतार के और फिर आप यहाँ से एंट्री करो। एक्चुअली लेडीज़ के ऊपर तो सिर ढका हुआ रहता है, बट जेंट्स का नहीं रहता है। और यहाँ पे ऐसा है कि आप बिना सर ढके हुए अंदर नहीं जा सकते हो इंदर बाईसा के। तो ये बाहर का उनका एरिया है, अगर आप यहाँ भी बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। हाँ, तो मैं सिर रखने की बात करी थी, तो जेंट्स के लिए कैप रखी हुई है इस बाहर की तरफ। आप वहाँ से कैप उठा के उनको पहन के फिर ही अंदर जा सकते हो। अगर आप बिना कैप के अंदर जाते हो तो आपको वापस बाहर भेज दिया जाता है कि आप कैप पहन के फिर अंदर जाओ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपको वो पहन के ही अंदर जाना पड़ता है। आप खुले सिर नहीं जा सकते। वैसे किसी भी भगवान के हमें खुले सिर नहीं जाना चाहिए, सिर ढक के ही जाना चाहिए। तो मैं सेकंड बार गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले इतना जानती नहीं थी। और फिर जो मेरा ससुराल है शेरगढ़, वहाँ पे मतलब सब इंदर बाईसा को बहुत मानते हैं, तो इष्ट है उनका, तो हम दर्शन करने जाते रहते हैं। तो पर मैं, ये सब लोग जाते रहते हैं, तो मैं सेकंड बार आई थी। पहले मम्मी धूप दिलवाने के लिए लेके आए थे। फिर हम, बारिश का मौसम हो रहा था और बारिश भी होने वाली थी, धीरे धीरे हो रही थी और बाहर गीला भी हो चुका था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। अभी तो स्टार्ट होना बाकी था, तो हम पहले पीछे की तरफ से, क्योंकि आगे इंदिरा बाईसा के मंदिर का काम चालू था, तो हम पीछे से एंटर किया था हमने। तो इस साइड से, वैसे ये देखिए, यहाँ से कैब उठानी है आपको और आपको उसको लेके फिर सर पे ढक के फिर आपको अंदर जाना। ये मैं पिछली बार आई थी तब ये काम नहीं चल रहा था, मैं इस बार आई हूँ तब ये काम स्टार्ट हुआ है। इनका काम चलता रहता है, ये बंद नहीं होता कभी भी। तो ये काम चल रहा था, इसलिए ये गेट इधर से बंद था, तो हम इधर से आए थे। थोड़ी देर बाहर बैठे थे, लेकिन वो उनके काम झाड़ू पोछा वगैरह सब हो रहा था सुबह सुबह, तो फिर हम घूमे इधर उधर। और ये पूरा उनका बाहर की साइड का चौक है, जहाँ पे सेवा वगैरह होती है, लोग खड़े रहते हैं। और हम भी फिर वहाँ जाके बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, कि वो बोल रहे थे कि अभी पूजा होना स्टार्ट होगी, तब तक आप अंदर भी बैठ सकते हो, बाहर भी बैठ सकते हो। तो जो इंदिरा बाईसा की चालीसा है वो पढ़ी बैठ के, और मुझे याद नहीं थी, इन सबको तो याद थी, तो मुझे बुक दी थी, उसमें से मैंने पढ़ी थी। तो वहाँ बैठे और फिर मतलब शांति लग रही थी, इतना मन को अंदर से इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ बैठ के। तो मतलब रियल में वो थे अपने जैसे कोई इंसान, और फिर उनमें भगवान आए, तो बहुत बड़ी बात है वो चीज़। और ऐसे बोलते हैं कि जो करणी माता है ना, उनका रूप है ये, सेकंड रूप है। उन्होंने यहाँ जन्म लिया था और उन्होंने शादी नहीं करी थी, तो जब उनकी पूजा होती है ना, तो मंदिर के अंदर नहीं रह सकती। लेडीज़ जो होती है वो बाहर रहती है और जो जेंट्स होते हैं वो अंदर रह सकते हैं, सिर्फ जब उनकी पूजा हो रही होती है उस टाइम। बाकी आप अंदर जा सकते हो, परिक्रमा ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने वेट किया बहुत देर तक, और फिर ये यहाँ पे पूजा हो रही थी। ये महाराज बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये उनकी पूजा वूजा कर रहे थे। और जो उनका मेन मंदिर है वो उस तरफ है, जो ये मेरे, हाँ, लेफ़्ट साइड में जो गेट है ना, इधर उनका वो वाला मंदिर है। पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए, बैठे, और फिर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब ऐसा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सच में। फिर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ बैठे, उसके बाद उधर गए थे, उनका सब काम वाम चल रहा था।
हमने दर्शन किए, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। और फिर ये जो है ना, ये बेड बोलते हैं इंदर वैसा का है, वो रियल में इसी पे सोते थे। तो मतलब जैसा वो कृष्ण भगवान का वो है ना कि भाई रात को सब जमा के रखते हैं और फिर सुबह उन पे सलवल रहते हैं, वैसा सेम यहाँ होता है। यहाँ पे ये शाम को बिस्तर विस्तर सब लगाते हैं और जब सुबह देखते हैं तो उस पे सल पड़े हुए रहते हैं, ताकि मतलब वो ये बताते हैं कि वो जो सल पड़े रहते हैं उससे हमें पता चलता है कि अभी भी इंद्र वैसा पधारते हैं। और जब उनकी पूजा हो रही होती है तब उनके रास्ते में बीच में किसी को भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि उस टाइम इंद्र वैसा पधारते हैं और पूरी पूजा तक रहते हैं और फिर वो वापस पधारते हैं। तो ये उनका एरिया है पूरा, ये अंदर का एरिया है जहाँ पे लेडीज़ नहीं रह सकती पूजा के टाइम, ये वो वाला एरिया है। और मैंने अभी जो जाली से आपको दिखाया वो बाहर वाला एरिया है, जब पूजा होती है तब लेडीज़ बाहर जाती है। सो आप भी दर्शन कीजिए। इंद्र वैसा है, करणी माता का रूप है। यहाँ से लाइव आते हो आप, इंस्टा पे देखते होगे, यहाँ से लाइव भी चलती है। और पूजा स्टार्ट हो गई थी, हम सब लोग बाहर चले गए थे। मैं आपको पूजा दिखाती हूँ। तो फिर लास्ट में इंद्र वैसा की पूजा ख़त्म हुई, हम सब ने जोत के दर्शन किए और फिर यहाँ पे परिक्रमा करके हम बाहर गए जहाँ उनकी समाधि है। ये इंद्र वैसा की समाधि है, यहाँ पे इंद्र वैसा ने समाधि ली थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर हमने भी यहाँ पे परिक्रमा करके और फिर दर्शन करके हम यहाँ से निकल गए थे। मेरे लेफ़्ट साइड में उनकी जो जीप थी वो चलाते थे, वो रखी हुई है म्यूज़ियम के तौर पे, वहाँ पे भी जाके हम दर्शन कर सकते हैं उसके। अभी भी वो वैसी की वैसी रखी हुई है वहाँ पे। फिर हम यहाँ से दर्शन करके फिर हम निकल गए थे और उसी मौसम का एंजॉय करते हुए हम चले। और बीच में हम रुके थे चाय नाश्ते के लिए, तो हमने वहाँ चाय नाश्ता किया थोड़ा बहुत और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।